नमस्कार दोस्तों। ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आपके समक्ष हाजिर हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से प्यार आप मुझे दे रहे हैं और मेरे चैनल को आप सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए आज हम मुद्दे की बात करते हैं, तो वो है कोरोना की तीसरी लहर की। हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 2 दिन पहले एक बड़ी गंभीर सूचना जारी की और केंद्र सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री, इन सबको ये आगाह करते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आ सकती है। यानी फिर हमारे जो फेस्टिवल सीजन है, इससे पहले कोरोना हमारे यहाँ पर कहर मचा सकता है। हालांकि हम बात करें आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट की, तो वो कुछ और संभावना है और कुछ अलग तरह की आशंकाएं हमको जता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर हमने बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल में रखा और नया वेरिएंट सामने नहीं आया, तो हो सकता है हम तीसरी लहर को टाल भी पाए। बहरहाल स्थिति जो भी हो, लेकिन बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 महीने के अंदर हमने लिबर्टी पाई है, आज़ादी से घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, और चूंकि हाल में मुहर्रम और राखी जैसे फेस्टिवल आए हैं और इस पर भी लोग खूब बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं, एक साथ एकजुट हुए हैं और लगातार उत्सव मना रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं हमारी ये अचानक की गई लापरवाही उसी तरह भारी नहीं पड़ जाए जितनी पिछली वेव्स में हमें भारी पड़ी थी। आपको ध्यान हो तो कोरोना की जब दूसरी लहर हमारे भारत में आई थी, तो हम समझ ही नहीं पाए थे और इस कदर भयानक हालात हमारे सामने आए कि आज हम उससे उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में तीसरी लहर का सामने आना और ये बताना कि वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो वो भी बहुत सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए हमारे देश में कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। 18 साल से कम उम्र की जो पीढ़ी है, जो हमारे देश की तकरीबन 50% आबादी युवाओं की है, तो ऐसे में अगर आने वाले भविष्य को लेकर इस तरह की यदि गंभीर बात सामने आती, तो हमें बहुत अलार्मिंग और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो तीसरी लहर है ये बहुत भारी नुकसान हमें कर सकती है। क्योंकि दूसरी लहर के बाद जब डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए और कई वायरस सामने आए, तो हम उन लोगों को भी इसमें खो चुके जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2-2 बार वैक्सीनेशन करवा लिया था। यानी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से 100% बचाव का हथियार नहीं है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। और खासकर हमारे देश भारत में, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे देश की जो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो एक ही कमरे के अंदर 5 से 7 और कई कई जगह तो 10 लोग रहते हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की सारी बातें बेमानी लगती है। इसके अलावा जो शिक्षा का अभाव है, लोगों में जागरूकता की कमी है, सरकार और सारे दूसरे जो पहलू है भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी सजग नहीं है, सतर्क नहीं है और अपनी जान बचाने के लिए जरा से भी चिंतित नहीं है। क्योंकि ये लापरवाही यदि हम इस तरह करते रहे, भीड़ इकट्ठी करती रहे और लगातार बाजार में निकलते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क नहीं पहनेंगे और कोरोना से जुड़े हुए जितने प्रोटोकॉल है उनकी धज्जे उड़ाएंगे, तो हो सकता है तीसरी लहर हमारे लिए और भी खतरनाक साबित हो जाए। वैसे ही हम बहुत संकट से जूझ रहे हैं, लोगों के रोजगार चले गए, सारा व्यवसाय ठप हो गया, बिजनेस लोगों का उठ नहीं पा रहा है, लोग बहुत परेशान है, फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ऊपर से हेल्थ उनकी जान लेने पे तुली है। तो हमें कहीं ना कहीं अब सतर्क और सावधान हो जाने की जरूरत है। तीसरी लहर से पहले यदि हम बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ा लेंगे, तो हो सकता है वो भयानक बंजर जो हमें पिछली बार देखने को मिला, हम उससे टल सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। ट्राई के माध्यम से मैं आप सबसे ये बात करूंगा कि सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मनोबल, वो ताकत नहीं है कि हमारे देश के अंदर अगर बड़ी आपदा आ जाए तो उसको एक साथ संभाल सके। पिछली बार की भी स्थितियां सबके सामने हैं और केवल देश ही नहीं, अभी भी दुनिया इससे जूझ रही है। अभी हाल में जब टोक्यो में जो ओलंपिक हुए, टोक्यो में जिस तरह से जापान में कोरोना ने अपना असर छोड़ा है, वो भयानक स्थिति है। अमेरिका जैसा सशक्त देश अभी भी इससे जूझ रहा है। ब्राजील, रशिया, यूके, ऐसे कई देश है जो अभी तक कोरोना से उबर नहीं पाए। तो ऐसे में उन सशक्त और मजबूत देशों के आगे हमारे देश की तुलना करना बहुत बेमानी होगा। हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को लेकर प्राथमिकता से काम करना होगा और कोरोना की लहर ज्यादा तेजी से नहीं फैले, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ट्राई के माध्यम से मैं आपको यही आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम तीसरी लहर से पहले मजबूती से तैयारी करें। हमें किसी तरह से फाइनेंशियली, हेल्थ और दूसरी कमियां नहीं हो, इसको हमें ध्यान रखें। और यही आज का हमारा मुद्दा था चिंतन का और मेरी बात को आप तक पहुंचाने का। तो उम्मीद है आप जरूर इस बात को गंभीरता से लेंगे और कोरोना की तीसरी लहर से पहले मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल इसी तरह से सब्सक्राइब करते लीजिए,
उस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।